दोस्तों, मैं ओम्य हिंदी कहानी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ। एक समय की बात है, किसी गांव में एक भिखारी रहता था। खाने की तलाश में वो हर दिन जंगल के पार जाकर किसी न किसी के घर भिक्षा मांगने के लिए हर रोज जाता। आज भी इसी तरह भिक्षा लेने अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन सुबह बहुत ही खुश था। भिखारी ने बहुत ही पुराने कपड़े और जूते पहने हुए थे, किंतु फिर भी वो खुशी से गुनगुनाते हुए जंगल की तरफ जा रहा था। जंगल से अपने घर लौटते समय किस्मत की बात है, उसी समय जंगल में एक राजा भी था जो अपने हालात से बहुत दुखी था और महल से भागकर वहां आराम कर रहा था। तभी राजा की नज़र उस भिखारी पर पड़ी। भिखारी को इतना खुश देखकर वो सोचने लगा कि ये तो भिखारी है। ये फटे पुराने कपड़े और कटे फटे जूते पहनने होने के बावजूद बहुत ही खुश है। आखिर इसका क्या राज है? और एक मैं हूँ जो दिन रात करके अपनी प्रजा और परिवार की सेवा करता हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं बहुत खुश नहीं हूँ। उन सभी को मेरी राजगद्दी चाहिए और इसके लिए मुझे मरवा देने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। असल बात ये थी कि राजा ने एक दिन अपने महल में कुछ लोगों को बात करते सुन लिया था। वो आपस में बात कर रहे थे कि जैसे ये राजा मर जाएगा, उनकी आँखों का कांटा साफ हो जाएगा। वही राजा की पत्नी बहुत पहले ही उसे राजमहल को छोड़कर जा चुकी थी। राजा का कोई वंश भी नहीं था, इसी वजह से उसके पास अपना कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। जिस दिन राजा ने अपने खिलाफ षड्यंत्र के बारे में सुना तो वो बहुत ही सावधान रहने लगा। इतना ही नहीं, एक दिन राजा के खाने में उसके भाई ने जहर मिलवा दिया था, जिसके बारे में राजा को भनक नहीं थी। वो तो राजा जब खाना खाने बैठा तो अचानक से एक बिल्ली ने आकर वो खाना खा लिया और कुछ ही देर बाद वो बिल्ली मर गई। इस घटना के बाद राजा अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्र के बारे में बेहद सतर्क हो गए। इन्हीं सभी बातों से परेशान होकर एक दिन राजा महल छोड़कर बिना किसी को बताए वहाँ से जंगल चले गए। वो जंगल उनकी नगरी से बहुत दूर था, इस वजह से कोई पहचान भी नहीं सकता था उसे। भिखारी को देखकर राजा ने सोचा कि हम दोनों ही इंसान हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि ये खुश इंसान और मैं दुखी राजा। जल्दी से महल से भागा था, इसलिए वो अपनी राजसी पोशाक में था। जब भिखारी ने राजा को देखा तो थोड़ा पीछे रह गया और सोचने लगा कि मैंने तो फटे पुराने कपड़े और जूते पहने हैं, भीख न मिले तो भी मैं भूखा रह जाऊंगा। लेकिन इसके ठाट बाट अलग ही हैं और ये कितना खुशकिस्मत है कि इसके हीरे जवाहरात सुंदर कपड़े जूते पहने हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी ये आदमी खुश नहीं नज़र आ रहा। भिखारी ने सोचा, चलो इस आदमी से इसके ना खुश होने की वजह पूछते हैं। भिखारी राजा के पास पहुंचा और उसे राम राम बोला। राजा ने भिखारी को राम राम का जवाब दिया तो भिखारी ने पूछा, आप तो बहुत ही अमीर लगते हैं, शायद आप कहीं के राजा हैं। राजा ने कहा, नहीं, हाँ, तुम सही बोल रहे हो, मैं एक राजा हूँ और अपना राज अपने भाई को देकर यहाँ आ गया हूँ। मेरे घर वाले दौलत के चक्कर मुझे मरवाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उसी से बचने के लिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। काफ़ी दिनों से ऐसी हालत में रास्ते में हूँ, जो भी फल फूल मिलता है वही खाकर गुजारा कर लेता हूँ। आज मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, इसलिए मैं इधर उधर खाने की तलाश में घूम रहा हूँ। तुम्हारे पास अगर कुछ खाने के लिए हो तो कृपया करके मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा,
की तरफ देखते हुए, और अगर तुम मुझे ये अपने सोने की अंगूठी दे दो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। राजा ये सुनकर खुश हो गया और उसने अपनी अंगूठी भिखारी को दे दी और बदले में उसने रोटी लेकर खा ली। राजा ने कहा, तुम और मैं दोनों अकेले हैं, चलो हम दोनों साथ ही चलते हैं। दोनों साथ में चलते हुए गाते हुए जंगल में पहुंच गए। वहां पर आराम करने लगे। भिखारी ने कहा, आप कितने भाग्यवान हैं, आपके पास इतनी धन दौलत है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं फटे पुराने कपड़े और जूते पहनकर घूम रहा हूँ। आपकी अंगूठी से मेरी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर राजा ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह कुछ सोच रहा। तुम्हें फटे जूते की परवाह किए बगैर खुशी से अपने रास्ते की तरफ जाते हुए देखकर मैं सोच रहा था, तुम कितने खुशनसीब हो। कोई नहीं होगा मेरे पास, सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। हम दोनों की हालात एक जैसी है। फिर बातों ही बातों में उस भिखारी ने राजा से उसके राज्य की सारी जानकारी पूछ ली और फैसला किया कि रात के समय जब राजा सो जाएगा तो उसके कपड़े और गहने लेकर वो भाग जाएगा। रात हो चुकी थी। जब राजा सोया नहीं तब तक भिखारी उसके साथ मीठी मीठी बातें करता रहा। रात को उसने राजा के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे खिला दी। इसके बाद राजा गहरी नींद में सो गया। फिर भिखारी ने राजा के कपड़े और सारे गहने लेकर वहां से चंपत हो गया, और राजा सोता रह गया। जो भिखारी अब राजा के कपड़े पहने हुए जा रहा था, उसे रास्ते में कुछ चोरों ने देख लिया और उन्होंने समझा कि ये कोई राजा है और उसको पकड़ लिया। उससे पूछने लगे कि वो कहाँ का राजा है, अगर नहीं बताएगा तो उसे मार कर फेंक दिया जाएगा। भिखारी ने चोरों से कहा कि वो राजा नहीं है, वो अपनी लालच की वजह से एक राजा के सारे कपड़े और गहने चोरी करके पहन लिए हैं। वो राजा अपने जीवन से दुखी होकर जंगल में खाने के लिए भटक रहा था, लेकिन चोरों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और वो बोले, तुम नाटक कर रहे हो। उन्होंने भिखारी को फिर से मार लगाई और पूछा कि सच सच बताओ, तुम कहाँ के राजा हो। इस बार भिखारी ने चोरों की मार से बचने के लिए बात स्वीकार कर ली और वो एक राजा है, इससे उसने बता दिया, मैं एक प्रताप राय हूँ जो सूरतगढ़ का राजा है और उसका भाई राज बहादुर उसके राज्य का मंत्री रहे। लेकिन चोर अभी भी उसके बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ जब राजा की नींद खुली तो वो भिखारी को बुलाता रहा। उसने अपने सामान को देखा तो उसके पास सिर्फ एक तो पोता था जिसमें भिखारी का कुछ सामान पड़ा हुआ था। इधर वो चोर सूरतगढ़ के महल पहुंच जाते हैं और वहां के राजा के भाई बहादुर राय से कहते हैं कि आप उनके पास उनका भाई है, अगर वो उसे जिंदा बचाना चाहते हैं तो 3000 सोने के सिक्के देने होंगे। ये सुनकर बहादुर राय ने कहा कि इसके लिए तुम्हें मेरे भाई के मुंह पर कपड़ा बांधकर राजमहल में लाना होगा, तभी हम तुम्हें 3000 सोने के सिक्के देंगे। चोर उसे भिखारी के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे राजमहल ले जाते हैं और बहादुर राय के हवाले कर देते हैं। राजा के कपड़ों में भिखारी को देखकर बहादुर राय को यकीन हुआ कि ये उसी का भाई है। फिर उसने सोचा कि अब इसे मार कर खुद राजा बन जाएगा, लेकिन जब भिखारी के मुंह से कपड़ा हटाया गया तो बहुत ही गुस्सा आया। उसने चोरों से कहा कि मुझे पता है कि तुम लोग दौलत के चक्कर में मुझसे झूठ बोल रहे हो, ये आदमी मेरा भाई नहीं है। तुम्हें 2 महीने का समय देते हैं, मेरे भाई को पकड़ कर ले आओ, अगर नहीं ले आए तो तुम सबको मरवा दिया जाएगा और यहाँ से भागने की कोशिश की तो जिंदा दफन करवा देंगे। ये बात सुनकर सभी चोर बहुत ही दंग रह गए और मौका मिलते वो सब वहाँ से भाग गए। उन्होंने भिखारी से कहा,
कि तुम सही कह रहे थे। हमें बताओ वो असली राजा कहाँ पर है, फिर तुम्हें भी फिरौती के पैसे में हिस्सा दिया जाएगा। भिखारी ने बताया कि उसने राजा को इसी जंगल में छोड़ा था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी राजा उन्हें नहीं मिला। वही नींद से जागने के बाद राजा को भिखारी की सारी हरकत समझ आ चुकी थी। उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने सोचा कि अब उसे कहीं जाकर खाने का इंतजाम करना होगा। वो भूख से मर ही जाएगा। उसके पास एक पोटली थी जो शायद उसी भिखारी की रह गई थी। उसने पोटली खोली तो उसमें एक साधु का चोला था। राजा ने साधु का चोला पहनकर साधु को वेश बना लिया। कई दिनों तक राजा भूखा और प्यासा ही चलता रहा। जो रूखा सूखा उसे मिलता वो खा लेता। साधु का वेश बनाए वो राजा जंगल से निकलकर एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। वहां एक नदी के किनारे पहुंचकर वहां सो गया। 2 दिनों तक वो सोता ही रह गया। वहीं आसपास के लोगों को लगा कि कोई साधु बाबा हैं जो अपनी समाधि में ध्यान लगाए हैं। लोगों ने सो रहे राजा के पास चावल चढ़ा दिए तो कुछ लोगों ने धूप जला दी। जब तीसरे दिन राजा की नींद खुली तो उसने अपने पास बहुत सारे फलों को चढ़ावा देखकर बहुत ही खुश हो गया। राजा ने सोचा कि सन्यासियों का जीवन कितना अच्छा है, बिना मेहनत किए भोजन मिल जाता है। अब उसे यहाँ से कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। राजा ने वहीं पर एक कुटिया बना ली और उसमें रहने लगा। गांव के लोग उसकी पूजा करते और चढ़ावे में खाने के लिए फल और अन्य चीज़ें दे जाते। एक दिन गांव के सभी लोग मिलकर उसके पास आए और उससे कहने लगे कि बाबा, हमारे गांव में बहुत सालों से बारिश नहीं हो रही, आप कोई उपाय करें। ये सुनकर राजा परेशान हो गया। अब वो क्या करे? वो अपनी सच्चाई भी नहीं बता सकता था। उसने लोगों से कहा कि इसके लिए उपवास करना होगा। अगले 2 महीने तक कोई भी उसकी कुटिया के अंदर नहीं आएगा। गांव वाले उसकी बात मान गए। लोग दूर से कुटिया के बाहर चढ़ावा चढ़ाकर चले जाते। राजा सोचने लगा कि उसका जीवन हर तरफ से मुश्किल से भरा है। उसे दूसरों का अच्छा जीवन देखकर जलन नहीं करनी चाहिए। साधु बनकर वो बैठे बैठे खा रहा है, लेकिन उसका जीवन एक कैदी की तरह हो गया। उसे एक ही जगह पर बैठे रहना होता है। कहाँ मैं रोज़ बढ़िया बढ़िया भोजन खाता था और अब कहाँ फल खाकर जिंदा हूँ। साधु के वेश में राजा को भगवान का भजन करने का ढोंग करना पड़ा। उसने सोचा 2 महीने पूरे होते ही वो वहाँ से भाग जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। एक दिन राजा परेशान होकर खुद ही भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, मुझे बचा लो, आप ही कोई चमत्कार कर दो। इसके बाद राजा ने भगवान से अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। राजा ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अपनी मुसीबत से कभी घबरा कर भागना चाहिए या नहीं, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। भगवान, मेरी लाज रख लो, इस बार गांव में बारिश करवा दो। वहीं गांव के लोग रोजाना कुटिया के बाहर आते, भजन कीर्तन करते और दूर से चढ़ावा चढ़ाकर घर लौट जाते। इसी तरह से 2 महीने पूरे होने वाले थे। तभी एक दिन गांव के लोग दौड़े दौड़े महाराज के पास आए और कहने लगे, बाबा, आप तो महान हैं, आपके कारण गांव में बारिश हो रही है। राजा कहने लगा, अब मुझे इजाज़त दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन लोगों ने उन्हें रोक लिया। लोगों ने कहा कि वे एक आदमी भेजेंगे जो उनकी सेवा किया करेगा। राजा ने भी सोचा, चलो ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। वो वहीं रहने लगा। कुछ समय बाद वो भिखारी और चोर राजा को ढूंढते ढूंढते उसी गांव में आ पहुँचे। उन्होंने वहाँ के लोगों से उस चमत्कारी बाबा के बारे में सुना जो लोगों की समस्याओं को दूर करते। जब वे लोग उस बाबा से मिलने गए तो राजा और भिखारी एक दूसरे को पहचान चुके, लेकिन चोरों के सामने वे अनजान बने रहे। फिर बाबा के भेष में राजा ने उससे पूछा कि तुम लोग कहाँ से आए। राजा ने कुछ देर तक उन चोरों के साथ बातचीत की, फिर उन्हें जानने के लिए इसके बाद
उनका बाद मौका देखकर वो भिखारी राजा से एकांत में मिलने गया और उसे सारी सच्चाई बता दी। मैंने लालच में आकर आपके कपड़े और जेवर पहन लिए थे, लेकिन उन्हें पहनने के तुरंत बाद ही ये चोर मेरे पीछे पड़ गए। चोरों ने मुझे लूट लिया और पूछताछ करने लगे कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। मैंने खुद को आपके बारे में बता दिया, आपके राज की सारी जानकारी दी। उसके बाद वो चोर मुझे राजमहल ले गए, जहाँ 3000 सोने के सिक्के में वो मुझे आपके भाई को देने वाले थे। आपके भाई ने बताया वो आपको मरवाना चाहता है और ख़ुद वहाँ का राजा बनना चाहता है, लेकिन जब उसने मेरा चेहरा देखा तो उसने मुझे पहचान लिया और चोरों को 2 महीने के अंदर आपको ढूंढ लाने के लिए कहा। तभी से हम आपको ढूंढ रहे हैं। भिखारी ने राजा से कहा कि तुम साधु बनकर इन चोरों को जो कहोगे ये मान जाएंगे। इसके बाद राजा, जो कि साधु के वेश में था, चोरों के सामने आया और भिखारी से सुनी हुई सारी समस्याओं को बताने लगा। ये सुनकर चोर हैरान में पड़ गए और उन्होंने राजा से बोला, हाँ बाबा, हमें इस परेशानी से बाहर निकाल दो, हम आपके सच्चे भक्त बन जाएंगे। साधु बने हुए राजा ने कहा, तुम लोग मुझे उस राजा के महल में लेकर चलो, मैं वहाँ जाकर खुद ही सब कुछ देखना चाहता हूँ। महल में कहना कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़े साधु महात्मा हैं, जो हर व्यक्ति का भूत भविष्य सब बता देते हैं। चोर और भिखारी साधु बने हुए राजा को अपने साथ लेकर सूरतगढ़ के महल में पहुंच गए। चोरों ने राजा के मंत्री भाई से कहा कि हमारे साथ बहुत बड़े महात्मा आए हैं, जो आपको आपके भाई राय प्रताप से मिलवा सकते हैं। राजा अपने भाई को बहुत ही प्यार करता था, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि उसका भाई उसका खून का प्यासा है। महल में साधु के रूप में आए राजा की खूब सेवा की गई। फिर उसका भाई उनके पास बैठकर बोला कि बाबा, कृपा कर मेरे भाई से मुझे मिलवा दीजिए। आज मैं इस राज्य का राजा बनने जा रहा हूँ। मेरा भाई बिना कुछ बताए महल छोड़कर चला गया। फिर वो साधु के रूप में राजा चोरों के पास गया और उनसे कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए इनका भाई बन जाता हूँ। फिर साधु ने अपने राजसी कपड़े पहने और राज दरबार में गया। ये देखकर पूरी प्रजा हैरान थी। सभी लोग राजा को वापस आया देखकर उनकी जय जयकार करने लगा। लोगों ने राजा से पूछा, आप इतने दिनों तक कहाँ थे? वही राजा का भाई ये सब देखकर हैरान था। वो लोगों से कहने लगा कि ये उसका भाई नहीं है, बल्कि ये तो एक साधु है, जिसने थोड़ी देर के लिए मुझे अपने भाई से मिलवाया है। वो अभी अपने असली रूप में आए जाएंगे और बाबा बन जाएंगे। फिर राजा ने सभी लोगों को समझाते हुए कहा कि मैं थोड़ी देर में अपने असली रूप में आ जाऊंगा। इसके बाद सभी लोग राजा के भाई का राज अभिषेक करने लगे। राज अभिषेक करने के बाद जैसे ही राजा का भाई राजगद्दी पर बैठने लगा, वैसे ही साधु बने हुए राजा ने कहा, मैं खुद अपने भाई को राजा बनाना चाहता हूँ, लेकिन एक दिन मैंने महल के लोगों को मेरे खिलाफ साजिश करते हुए सुना। मुझे कभी ये नहीं पता चलता कि इन सब के पीछे ही मेरा भाई का हाथ है। अगर मेरा भाई मुझसे अपने आप को राजा बनाने की बात कहता तो मैं खुशी खुशी उसे राजा बना देता, लेकिन उसने मुझे जहर देकर मारने का प्रयास किया। जिस पर भगवान का साया हो उसका कभी कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। ये सुनकर राजा का भाई बहादुर राय बोलने लगा कि ये साधु आप सभी से कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा है, ये हमें ठगने का प्रयास कर रहा है। उसने राजा को धमकी देते हुए कहा कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुमको धक्के मारकर महल से बाहर निकला दूंगा। राजा का एक वफादार सेवक था जो राजा की बातें सुनकर रोने लगा। रोते हुए उसने कहा, मैंने आपको पहचान लिया है, आप ही हमारे असली राजा हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने ही आपके खाने में जहर मिलाया था। इसके बदले मुझे आपके भाई ने 1000 सोने के सिक्के दिए थे, देने का वादा किया। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका असली गुनहगार हूँ। इसके लिए आप मुझे जो सज़ा देंगे मैं तैयार हूँ। अब राजा के जीवन
होगी सारी सच्चाई पूरी प्रजा को पता चल चुकी थी। सभी लोग राजा के भाई को घृणा से देखने लगे। राजा ने अपने महल के मंत्रियों को आदेश दिया, वो महल से अपने भाई को बेदखल कर रहा है। उसे आज ही 1 साल के लिए अपने राज छोड़कर जाना होगा। जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो वो वह महल में वापस आकर मेरे साथ काम करने का अधिकारी बन सकता है। एक बार फिर से राजा प्रताप राय को अपने राज की राजगद्दी मिल गई। फिर वो अपनी प्रजा की सेवा करने में लग गए। राजा ने भिखारी को अपने महल का मंत्री बना लिया और चोरों को महल का माली का काम करने के लिए दे दिया। 1 साल बीतने के बाद राजा का भाई भी महल वापस आ गया। उसने अपनी गलती का एहसास हो गया था। महल वापस आकर उसने अपने भाई से माफ़ी मांगी और पूरे कर्तव्यनिष्ठ से अपने काम को करने का वचन दिया। राजा ने फिर से उसे महल में स्थान दे दिया। उसके बाद राजा पूरी ईमानदारी और सत्य निष्ठा से अपने राज्य काज चलाने लगा। राजा अपने राज्य और प्रजा के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आप सभी को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी उम्र लगभग 70-80 वर्ष की थी। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। इस वजह से किसी को उसका असली नाम नहीं पता था। नगर में रहने वाले सभी लोग उसे ठग प्रसाद के नाम से बुलाया करते थे। उसको ये नाम कब और किसने दिया, इस विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, इतना ज़रूर बताया जाता है कि उसे ये नाम क्यों दिया गया। इस बात की जानकारी नगर के सब बच्चे को भी थी, क्योंकि वो बचपन से ही ठगी पद गया था। जब बहुत बड़ा हुआ तो इस काम में इतना माहिर हो चुका था कि लोग उसे ठग ही के नाम से बुलाने लगे। जिस व्यक्ति को देखकर उसे ठग प्रसाद कहकर ही बुलाया था, जो व्यक्ति उसके चंगुल में फंस जाता वो उसका बेड़ा पार कर देता। यही वजह थी कि लोग उसको ठग प्रसाद कहते। जिस समय वो जवान था उस समय वो एक मशहूर ठग था। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र होती गई, वो जवानी से बुढ़ापे की ओर जाने लगा। वैसे वैसे उसने ठग करना काम छोड़ दिया। अब वो बिल्कुल इस कार्य को नहीं करता और नगर के बाहर एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगा। अब वो रहकर भटके लोगों को रास्ता दिखाता, भूखे लोगों को खाना खिलाता, जो प्यासे गुजरते उन्हें पानी पिलाता, अपने द्वारा किए गए पापों को धोने और शुद्ध करने में लगा हुआ था। कुछ दिन बीतने के बाद उसकी कुटिया में कुछ साधु महाराज साथ कुछ खाने के लिए मांगा। साधु महाराज ठंड से कांप भी रहे थे। उस ठग ने उन्हें कुटिया के अंदर ले आया, उन्हें आग के पास बिठाया और खाने के लिए उन्हें भोजन भी दिया। उसने उन सभी महाराज का आदर भी किया। ये देखकर साधु महाराज बहुत ज़्यादा खुश हुए और उसे आशीर्वाद देकर उसी कुटिया में रात गुजारने की विनती करने लगे। ठग प्रसाद ने साधु महाराज की प्रार्थना मान ली और अपनी कुटिया में एक रात रहने के लिए रोक लिया। इसके साथ ही उसने सोने की व्यवस्था भी कर दी। रात के समय जब साधु महाराज सोने के लिए चले तो अपने बाल के जूड़े में से एक पुड़िया निकाली और वो बिस्तर के नीचे रख ली। ठग प्रसाद बड़े ही गौर से ये सब देख रहे थे। जब साधु महाराज गहरी नींद में सो रहा था तब ठग प्रसाद ने साधु महाराज की पुड़िया को निकालकर खोल कर देखा। पुड़िया देखकर ठग प्रसाद की आंखें चमक गई। उस पुड़िया में सोने की 20 मोहरें थीं। उन मोहरों को देखकर ठग प्रसाद कुछ देर तक सोच विचार करता रहा।
फिर उसने वो पुड़िया उसी स्थान में रख दी और आराम से सो गया। सुबह सवेरे साधु महाराज जब जागे तो उन्होंने पुड़िया को निकाला, उसे खोल कर देखा और इत्मीनान से अपनी जटाओं के जूड़ों में बांध लिया। इसी बीच ठग प्रसाद ने साधु महाराज के लिए भोजन का प्रबंध किया। साधु महाराज ने भोजन किया, उसके बाद ठग प्रसाद ने भी भोजन किया। फिर साधु महाराज धन्यवाद देकर चलने लगे। ठग प्रसाद ने साधु महाराज के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाया और साधु ने उनको आशीर्वाद दिया। पूरी तरह से संतुष्ट होकर साधु जब वहाँ से चलने लगे तो ठग प्रसाद ने भी उन्हें विदा कर दिया। जब साधु महाराज कुटिया से थोड़ी दूर गए तो ठग प्रसाद ने बड़े जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे भाइयों, इस पाखंडी साधु को पकड़ो, ये मुझे लूट कर जा रहा है। इसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग उस साधु को पकड़ लिए और साधु को कुछ भी नहीं समझ आया। जब ठग प्रसाद उनके पास आया तो बोला, कहो बच्चा, क्या हुआ? महाराज के पूछने पर ठग प्रसाद ने कहा, अरे बच्चे के पिताजी, पूछ क्या रहे हो? क्या नहीं हुआ? अरे मुझे पता होता कि तुम इतने पाखंडी हो तो तुम्हें मैं अपने पास ठहरने ही क्यों देता। गुस्से से कांपता हुआ ठग प्रसाद ने ये बात कही। कुछ समय पहले पूजा आराधना करने वाला व्यक्ति इतनी जल्दी बदल जाएगा, साधु महाराज को ये सपने में भी नहीं सोचे। वो आश्चर्य से ठग प्रसाद को देखते रहे। उनकी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। साधु को अपनी ओर इस तरह देखते हुए ठग बोला, अरे पापी दुष्ट, अब तो निकाल दे, उसे पाप की पूंजी कहाँ छिपा कर रखी है। साधु महाराज बोले, बच्चा, मेरी समझ में तेरी बात बिल्कुल नहीं आ रही। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बताओ। उसी प्रकार हैरान परेशान हुए साधु महाराज ने कहा, ठीक ठीक बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। अब तो कोई मुझे मार दिखाई नहीं देता। लातों के भूत बातों की भाषा नहीं मानते। ठग प्रसाद ऐसे ही बोलने लगा और महाराज की साधु महाराज की तलाशी लेने के लिए कहा। लोगों ने कहा, वहाँ पर खड़े सभी लोग साधु महाराज को पकड़ लिए और उनकी तलाशी लेने के लिए बात होने लगी। ठग प्रसाद ने तलाशी लेने का नाटक शुरू किया और साधु की धोती से लेकर उनकी जटाओं तक देखने लगा। तभी उसने साधु की जटाओं में बांधी हुई पुड़िया निकाली। लोगों को पुड़िया को दिखाते हुए बोला, सही पापी ने कहा छुपा कर रखी है। ये तो अच्छा हुआ मुझे जल्दी पता चल गया, नहीं तो महाराज की का क्या मालूम कहाँ पहुँच जाते, तब तो मैं लुट ही जाता। भगवान, तुमने मुझे बार बार बचा लिया। लोगों ने साधु महाराज को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस वजह से उन्होंने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा, जिसकी वजह से सभी लोगों को भरोसा था कि साधु महाराज ही यकीनन एक चोर हैं। इसलिए वे साधु को बुरी बुरी गालियां देने लगे और तरह तरह की बातें सुनाने लगे। कुछ देर बाद वे सभी अपने घर की तरफ लौट गए। मेरी पुड़िया लेकर साधु प्रसाद अपनी कुटिया के अंदर चला गया। उसने अंदर जाकर पुड़िया छुपा कर रख दी। थोड़ी देर बाद ही वो बाहर आया और साधु महाराज का बड़े उत्साह और सच्चे दिल से इस तरह से आदर कर सत्कार करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साधु महाराज को भोजन कराने के लिए प्रार्थना की। ठग प्रसाद के अचानक इस अनोखे व्यवहार को देखकर साधु महाराज दंग रह गए। साधु महाराज ने उससे कहा, ठग प्रसाद, मैं सारी रात तेरी कुटिया में सोया। अगर तू चाहता तो मेरी पुड़िया को ऐसे ही ले सकता था। इतना आडंबर करने की क्या ज़रूरत है। अगर तू ऐसा करता तो मैं अपमान से बच रहता और तेरा काम भी हो जाता। मगर पता नहीं तेरे दिल में क्या है जो तूने ऐसा किया। ठग प्रसाद ने हंसकर कहा, लेकिन तब मैं चोर कहलाता और मुझे चोरी से बड़ा ही नफरत है। तो क्या अब तूने सही किया है, पुड़िया ले ली है। ये तो वही बात हुई ना, चोरी और सीना जोड़ी। इसे भी तो चोरी का ही रूप कहा जाएगा।
क्या कह रहे हैं साधु महाराज, मैं चोर नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मैंने अपने जीवन में कभी भी चोरी नहीं की। मेरा काम ठगी करना है। मैं आपसे पैसे की पूरी ईमानदारी से करता हूँ। अगर आप मुझे आगे से चोर कहा तो अच्छा नहीं होगा। ठग प्रसाद गुस्से से काँप रहा था। ठग प्रसाद ने गुस्से से कहा, साधु महाराज, मैं आपकी असलियत अच्छी तरह जान चुका हूँ। आप साधु नहीं हैं, बल्कि उस साधु के भेष में एक चोर है। क्योंकि कल रात को जब मैंने आपको सोने के सिक्के छिपाते हुए देखा, मैं तभी समझ गया था कि एक साधु के पास इतने सोने के सिक्के कैसे होंगे। अगर आप सच्चे साधु होते तो मैंने इतना लालच नहीं होता। और इसके बाद आधी रात के बाद जब मैंने आपके बालों को टटोल कर देखा तो समझ गया था तो बाल बिल्कुल नकली हैं। यानी एक आप साधु को भेष बनाकर घूम रहे हैं। तभी सारा मामला समझ गया। साधु ठग प्रसाद की ये बात सुनकर साधु महाराज के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी चोरी पकड़ी गई। इसके बाद साधु महाराज वहाँ से चले गए। वो साधु महाराज पूरे रास्ते भर उस ठग के बारे में सोचते रहे। उसकी ईमानदारी के विषय में सोचते जा रहे थे। इधर ठग प्रसाद अपनी कुटिया में बैठे हुए उस विचित्र साधु महाराज के विषय में सोच रहे थे, जो असलियत में साधु था ही नहीं, बल्कि एक धूर्त व्यक्ति था। असल में ये दोनों ठग ही हैं। एक बार एक ठग ने दूसरे ठग को ठग लिया। शंकर नाम का एक मजदूर एक नगर में रहता था। वो लोगों के खेतों में मजदूरी करके अपना पेट पालता था। उसके घर में एक पत्नी थी। दोनों पति पत्नी बहुत गरीबी हालत में अपना जीवन गुजार रहे थे। शंकर का जैसा नाम था वो वैसा ही स्वभाव से भोले शंकर था और सीधा साधा था। कड़ी मेहनत करने के बाद उसका गरीबी से जीवन गुजर रहा था। भोले शंकर की पत्नी एक चालाक और समझदार औरत थी। एक दिन भोले शंकर गांव की सड़क पर जा रहा था और अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। वो कुछ बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था। वो बोल ही रहा था, भगवान, आज मुझे 100 रुपए की बहुत ज़रूरत है। अगर मुझे 100 रुपए मिल जाएंगे तो मैं उसमें से 10 रुपए दान में दे दूँगा। जैसे भगवान ने उसकी सुन ही ली, तभी राम चलते हुए उससे एक पुरानी थैली मिली। भोले शंकर ने उस थैली को उठाया और उस थैली में पूरे 100 रुपए थे। ये देखकर भोले शंकर बहुत खुश हो गया और भगवान को धन्यवाद देने लगा। वो घर की तरफ चल पड़ा। तभी उसे याद आया उसने इसमें से 10 रुपए किसी भिखारी को देना है। उसने उस पैसे को से 10 रुपए निकाल कर अलग रख दिए। भोले शंकर उसे एक अंधे भिखारी के नज़दीक गया और उसे भिखारी को 10 रुपए दान में दिए। अंधे को विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, आप मुझे 10 रुपए दान में क्यों दिए? इतने पैसे तो आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। भोले ने बोला, भगवान ने मुझे 100 रुपए दिए इसी शर्त में कि मैं इसमें से 10 रुपए किसी गरीब को दान दे दूं। अंधे ने कहा, भगवान आपको सुखी रखे। मेहरबानी करके आप सारा पैसा मुझे दिखा सकते हैं। मैंने ज़िंदगी भर 100 रुपए नहीं देखा। कम से कम महसूस तो कर लूँगा। भोले शंकर ने इसकी भिखारी की चालाकी को नहीं समझा और उसने पैसों की थैली भिखारी के हाथ में दे दी। बेचारा भोला क्या जानता था कि अब क्या होने वाला है। पैसों की थैली हाथ में आते ही वो अंधे भिखारी ने थैली को कसकर पकड़ लिया और ऐसे दिखाने लगा जैसे वो उसी के पैसे हों। तभी भोला इसके इरादे को भाप गया और अपनी थैली छीनने लगा। हाथ से जाते ही वो अंधा भिखारी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसने शोर मचा दिया, बचाओ बचाओ, ये आदमी चोर है, ये मुझे पकड़ ले रहा, ये मेरे पैसे नहीं दे रहा। आसपास के जो जाते हुए लोग उसकी बातें सुनने लगे और भिखारी के पास आकर पूछने लगे कि क्या बात है भाई। तब भिखारी ने कहा, इसमें मेरे पूरे 90 रुपए हैं, चाहो तो गिन लो। सच बोल रहा हूँ। लोगों ने भोला को पकड़ लिया और उसकी थैली में रखे पैसे गिनने लगे। वाकई में 90 रुपए थे।
लोग भिखारी की बात पर विश्वास करने लगे और उसको पैसे थमा दिए। भोला से उसका पैसा छीन लिया गया। जब भोला ने इसका विरोध किया तो सब बेकार लोग उसका विश्वास नहीं करने लगे। उसने लोगों को पूरी कहानी बताई परंतु किसी ने नहीं माना। ये कैसे हो सकता है? भोला बेचारा मासूम सा चेहरा लिए घर लौट आया। जब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी ने कहा, कितने बेवकूफ़ हो तुम, उसे भिखारी को उसके पैसे दिखा दिए। तुमको अभी भी उस अंधे भिखारी की चाल समझ नहीं आई। तुम यहाँ लौट कर चले आए और जाकर उसका पीछा करो, देखो वो पैसे कहाँ रखता है। भोला तुरंत ही बाजार वापस गया और वो उस अंधे भिखारी से मिला। भिखारी धीरे धीरे शहर से बाहर की तरफ जा रहा था। वो उसका पीछा करने लगा। भिखारी एक सुनसान सी सराय थी, शहर से दूर, वहीं पर गया। सराय में कम ही लोग आते जाते थे। ऐसा मालूम पड़ा कि बहुत दिनों से यहाँ कोई आया नहीं। वो भिखारी सराय के अंदर गया और सराय के अंदर पहुंचकर एक जगह बैठ गया। कुछ देर बाद उसने चोर की तरफ देखकर कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर भी ये क्या कर रहा है यहाँ? उसने अपनी दाढ़ी को अपने चारों तरफ मारा और फिर बोला, यहाँ कोई नहीं है, ये जगह सुरक्षित है। फिर वो सराय के एक कोने में गया और वहाँ पर पहुंचकर उसने फर्श में थोड़ी सी मिट्टी हटाई और भोला के दिए हुए 100 रुपये मिट्टी में रखे बर्तन में दबाकर वहाँ छिपा दिया। फिर बोला, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, सुबह मेरे पास केवल 1000 ही है, अब मेरे पास 1100 रुपये हो गए हैं। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भोले ने भिखारी की ये सब सुना तो बहुत खुश हुआ। ये सब देखकर भोला छिप गया। जब भिखारी सिराय से बाहर निकल आया, जैसे वो सिराय से बाहर निकला तो भोला सराय के अंदर गया। वहाँ से वो मिट्टी का बर्तन उसने निकाला और उस बर्तन को अपने घर ले गया। जब वो घर पहुँचा तो उसकी पत्नी ने उसकी बहुत तारीफ़ की। उसको फिर से उस अंधे भिखारी के पीछे पीछे जाने के लिए कहा, जाओ देखो आगे ये क्या करता है। फिर भोला फिर चला। अगले दिन सारा दिन वो भिखारी के पीछे ही घूमता रहा। उससे दिन से सुबह शाम हो गई। भिखारी उसी सराय में गया। भिखारी उस दिन की तरह आज भी कुछ पैसे उसने कमाए थे वहाँ जमा करने के गया था। उस अंधे आदमी को उसके पैसे वाला मिट्टी का बर्तन धरती में गड़ा हुआ नहीं मिला। वो बहुत दुखी हुआ और बेचारा अपना छाती पीट पीट कर रोने लगा। तभी वहाँ एक आदमी आया। उससे सराय में काम करने वाला एक नौकर था। नौकर ने भिखारी से कहा, ये कौन है और क्यों शोर मचा रहा? संयोगवश वो नौकर भी अंधा था। नौकर की आवाज़ को पहचान कर भिखारी बोला, मैं दिनों में पैसे मांगकर जो भी कमाता हूँ यहाँ छिपा देता हूँ। अपने अंधेपन का फ़ायदा उठाकर लोगों को लूटने पहले भिखारी ने कहा, भाई मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं? दूसरे अंधे भिखारी ने कहा, तुम तो बड़े ही बेवकूफ़ हो। पहले भी तुम्हें कई बार कहा कि इस जगह पैसे मत रखा करो। अब रोना धोना बंद करो और इस घटना से कुछ सीख लो। अपने 11 रुपए ऐसी जगह दबा कर रखोगे तो आते जाते लोग की नज़र पड़ जाएगी। अगर तुमने वो किया जो मैं करता हूँ तो तुम्हारे साथ आज ऐसा हादसा नहीं होता। तब भिखारी बोला, अच्छा तुम बताओ तुम क्या करते हो? दूसरे अंधे भिखारी ने कहा, मेरे पास एक बहुत बड़ी खोखली डांडी है। मैं अपना सारा पैसा उसी डांडी में रखता हूँ। डांडी हमेशा अपने पास रखता हूँ। देखो ये यहाँ पर है। ये कहकर उसने अपनी डांडी उसके पैरों में मारी और फिर बोला, जाओ तुम भी एक डांडी ले लो और अपने पैसे उसी में निश्चित होकर रखा करो। ये सुनकर भोला दूसरे अंधे भिखारी को ध्यान से देखने लगा, जैसे उसका पैसा भी ये लेना चाहता हो। भोला ने एक बड़ी सी डांडी ली और उसको खोखला कर दिया।
उसको दूसरे अंधे भिखारी की डांडी जैसा बना दिया। जैसे ही उसने ये कर लिया, उस फिर मौका ढूंढने लगा कि कब इस डांडी को दूसरे अंधे भिखारी की डांडी से बदल कर उसका पैसा चुरा सके। भोला उसका पीछा करते करते पता लगाया, जब वो भिखारी खाना खाता है तो डांडी अपने हाथ से छोड़ देता है। भोला को इस मौके का ज़्यादा इंतज़ार था और एक दिन उससे मौका भी देखकर उस दूसरे अंधे भिखारी की डांडी को अपनी नकली डांडी से बदल दिया और पैसे वाली डांडी लेकर अपने घर पहुंच गया। भोला की पत्नी जब ये सुना और बहुत सारे पैसे देखे तो बहुत खुश हो गई। उसने अपने पति से कहा, तुम फिर जाओ, ये देखो दूसरा अंधा भिखारी अब क्या करता है, तुम्हें कुछ और खजाना मिल जाएगा। अपनी पत्नी के कहना मान वो फिर से दूसरे भिखारी के पीछे चल पड़ा। तो वो क्या देखता है, उसके पास कोई तीसरा अंधा भिखारी बैठा हुआ है। असल में तीसरा अंधा भिखारी एक गिरोह था जो लोगों को लूटने के बाद दूसरों के पैसे अपने पास रख लेते थे। उसकी तीसरे भिखारी से दूसरा भिखारी अपने पैसे खो जाने की बात बताई और वो रोने लगा। तीसरे भिखारी ने कहा, तुम बेवकूफ़ हो, इसकी वजह से तुम्हारे सारे पैसे लूट गए। अब तुम मेरी बात सुनो, मैं अपने पैसे को क्या करता हूँ, मैंने अपना सारा पैसा अपने कपड़ों में सिलवा कर रखा है, वहाँ पर मेरा पैसा कौन ले सकता है। मेरी सलाह मानो, तुम भी ऐसा ही कर लो। जब भोले ने उस तीसरे भिखारी की ये सब सुने तो वो तुरंत ही वहाँ से भाग गया और एक मधुमक्खी का छत्ता खरीद लाया। उसने छत्ता को मिट्टी के बर्तन में की थाली में लगा दिया। छाती के ऊपर उसने काफ़ी शहद भी डाल दिया। इतना कह के वो हंसने लगा और बोला, हाँ, इसको डराने के लिए इतना काफ़ी है। फिर तीसरे अंधे भिखारी के घर गया और उसे वो शहद से भरा हुआ बर्तन दे दिया। वो तीसरा भिखारी बहुत ही खुश हुआ और भोला को आशीर्वाद देने लगा। भोला बर्तन दे के वहाँ से चला गया, अपने घर नहीं गया। वो भिखारी के घर के थोड़ी दूर जाकर इंतज़ार करने लगा कि कब वो शहद ख़त्म करे, और जैसे ही भोला उसके घर से गया, भिखारी ने शहद निकालने के लिए बर्तन में हाथ डाला और वो उसको बड़े बर्तन से निकालकर छोटे बर्तन में रखने की सोच ही रहा था कि सारी मधुमक्खियाँ निकल कर उसको काटने लगीं। मधुमक्खियों को उसका ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो उसके शरीर में छेद करने लगी। मधुमक्खियाँ अपने इरादे की पक्की थी, वो भी उसको छोड़कर कहीं नहीं गईं। ऐसे समय में कोई उसकी सहायता करने वाला भी नहीं था, सो अंधे भिखारी को अपने कपड़े उतार कर एक तरफ फेंकने पड़े और वो घर के अंदर चला गया। मधुमक्खियाँ भी उसके पीछे पीछे भाग रही थीं। वो बेचारा तो उनके काटने से मर ही जाता अगर उसकी पत्नी समय पर ना आती। उसकी पत्नी ने आकर एक बड़े से कंबल में उसे ढक दिया और उसकी जान बचा ली। इसी बीच भोला उस अंधे भिखारी के कपड़े को बाहर से उठाकर वहाँ से भाग गया। उन कपड़ों को लेकर वो अपने घर पहुँचा और उसकी पत्नी को दिखाया। कपड़े में से निकले धन को लेकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। अब तो हम लोग बहुत ही अमीर हो गए हैं, अब हमें बाकी की ज़िंदगी के लिए ज़्यादा चिंता नहीं करने की ज़रूरत। जैसे ही उसे भिखारी की मधुमक्खी काटने के बाद थोड़ा होश आया तो उसने देखा कि उसके कपड़े गायब हैं। ये देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ। वो तुरंत अपने बाकी दोनों साथियों के पास गया। वो तीनों आपस में मिलकर बात करने लगे। तब उन्हें समझ में आया कि कोई आदमी उन तीनों को बेवकूफ़ बना गया, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। उन तीनों बेईमान अंधे भिखारी को अच्छा सबक भी मिला। इधर भोला शंकर आराम से अपने जीवन को बिताने लगा। जैसी करनी वैसी भरनी हो जाती है। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राज सम्राट अपने मंत्री के साथ राज्य घूमने के लिए निकला। उसने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, मुझे बताइए कि हमारे राज्य में सबसे सुखी कौन है और सबसे खुश कौन है? सबसे आनंदित आदमी कौन है जो दिखाई आनंद हो सबसे? मंत्री ने रथ पर बैठे चारों तरफ नज़र घुमाई और उसे एक भिखारी दिखाई दिया जो कीचड़ में लथपथ हो रखा था। लोग उसे बस
कर निकल रहे थे, लेकिन वो तो कीचड़ में बड़ा आनंद से पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि जड़ में उसे आनंद आ रहा हो, जैसे वो अमृत से नहा रहा हो। और दूसरी तरफ अपनी नाक दबा दबा कर उसे गालियाँ देते हुए वहाँ से जा रहे थे। उस भिखारी पर उनकी प्रतिक्रिया का कोई असर नहीं दिख रहा था। मंत्री ने सम्राट से कहा, महाराज जरा उस भिखारी को देखिए, उससे ज़्यादा आनंदित कोई नहीं है। कौन हो भी सकता है? सम्राट ने जब भिखारी की तरफ देखा तो वो भिखारी कभी छपाक से उस कीचड़ में कूद पड़ता, कभी उस कीचड़ को उठाकर अपने मुंह में लगा लेता। ये देखकर सम्राट मुंह से अनायास ही निकल गया, छी छी छी, ये मंत्री जी, आपका शायद दिमाग खराब हो गया है। आप पागल हो गए हैं क्या? हमारे नगर का सबसे आनंदित आदमी कह रहे हैं इसको। मंत्री ने कहा, महाराज जी, आप अपने आनंद में डूबे हुए हैं। दुनिया उन्हें पागल ही समझती है, और वास्तविकता में वो लोग पागल ही होते हैं जो अपने आनंद में होते हैं, जिन्हें इस दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। कोई उन्हें क्या कहेगा, उन्हें इसकी कोई खबर नहीं। उन्हें कौन गाली दे रहा है, कोई उन पर हंसता है या उन्हें कोई पागल कह रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ भी उसे बुलाओ, उसे फर्क नहीं पड़ता। रात को अपने राजमहल में सम्राट इधर उधर चक्कर लगाने लगे। उसे बार बार भिखारी याद आ रहा था। सम्राट सोच रहे थे कि उस भिखारी में क्या अद्भुत था जो मेरे पास सब कुछ होते हुए भी नहीं है। दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, सारा धन दौलत मेरे पास है, सुख भोगने के लिए हर एक वस्तु मेरे पास है, लेकिन मैं उतना आनंद नहीं ले पाता जितना वो भिखारी ले रहा था। उसमें कुछ तो अलग है। उसमें ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं है? इसी सोच विचार में सम्राट डूबा हुआ था। जब उसकी रानी उसके पास पहुंची तो सम्राट की पत्नी ने पूछा, महाराज इतनी रात हो गई है, आप क्यों सो नहीं रहे हैं? सम्राट ने मंत्री से झूठ बोला था, लेकिन अब वो अपनी पत्नी से कैसे झूठ बोले? आखिर उसने अपनी पत्नी से सब कुछ सच सच बता दिया और कहा कि रानी क्या बताऊं, एक भिखारी के सामने आज मैं खुद भिखारी बन गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं भिखारी हूँ या वो मंत्री के सामने तो मैंने अहंकार में कह दिया कि ये सुखी नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं। पर सच में वो भिखारी नहीं है। मैं जो हूँ वो सब कुछ होते हुए भी अकेला महसूस करता हूँ, जो किसी भी चीज़ को भोग पूरे मन से नहीं कर पाता। ऐसा क्या है खास उसमें जो मुझे जगाए हुए है? और अगर मुझे कोई कमी है तो क्या है, ताकि मैं अपनी कमी को दूर कर सकूं, उसी की तरह आज़ाद जी सकूं, उसी की तरह जीवन में हर पल का आनंद ले सकूं। आखिर उसमें ऐसा क्या था? ये सोचकर मेरे दिमाग की नस फटी जा रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। वो कोई बहुत आनंद में था या वो फिर पागल था? जितना ही है उस भिखारी के बारे में सोचता हूँ, मेरा मन उतना ही पीड़ा देता है। उनके प्रति एक ईर्ष्या होती है। रानी ने पूछा, ईर्ष्या किस बात की होती है? महाराज, आपको सम्राट बोलना मेरी प्यारी रानी, ईर्ष्या ही तो होगी। एक वो है जिसके पास कुछ नहीं, फिर भी वो मज़े में है, आनंद में है। दूसरी तरफ मैं हूँ जिसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है। तो मुझे उससे ईर्ष्या ही तो होगी, ये तो स्वाभाविक है। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं फांसी पर चढ़ जाऊं, क्योंकि उसे देखकर मुझे लगा कि मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कमाया। जो कुछ कमाया सब कुछ कूड़ा करकट इकट्ठा किया। एक बार तो मेरा भी मन भिखारी बनने का है, पर अहंकार वश मैं अपने मंत्री से ये बातें नहीं कह सका जो तुम्हारे साथ कर पाया। सम्राट बड़े सच्चे मन का था, तभी तो उनकी पत्नी के सामने अपने अहंकार को स्वीकार कर पाया, वरना आजकल लोग कहाँ अपने अहंकार को स्वीकार करते हैं। अगले दिन सम्राट ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री, उस भिखारी को मेरे दरबार में ले आइए। कल जो भिखारी कीचड़ से सना हुआ था, आज वो सन्यासियों के कपड़े पहना हुआ था। जब वो दरबार में पहुंचा तो सम्राट की आंखें उसे देखकर खुली की खुली रह गईं। सम्राट को बहुत क्रोध भी आया।
क्रोध में उन्होंने आदेश दिया कि इस सन्यासी को उठाकर कारावास में बंद कर दिया जाए। ये इस समाज में रहने योग्य नहीं है। लोगों की शिकायत मेरे पास आई है। ये इस समाज में ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिससे लोगों को लज्जा महसूस होती है। कभी नग्न होकर पूरे राज्य में घूमता है, कभी कीचड़ में नहाता है। इससे हमारे समाज के लोगों पर, खासकर बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसे उठाकर कारावास में बंद कर दिया जाए। ये सोचा तो सम्राट ने ये था कि ऐसी सज़ा सुनाकर वो सन्यासी उसके पैर पकड़ लेगा। वो याचना करेगा, प्रार्थना करेगा, अपने आप को छोड़ देने के लिए भीख मांगेगा। पर इस सन्यासी ने तो बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया दी। वो तो सैनिकों के पीछे बंदी बनकर इस प्रकार चल रहा था जैसे उसकी बारात निकल रही हो। बड़ा खुश और आनंद में था। ये देखकर सम्राट के दिल में और ज़्यादा ईर्ष्या और घृणा पैदा हो गई। आखिरकार ये सन्यासी अपने आप को समझता क्या है? क्या इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता? क्या ये बिल्कुल भी इसका विरोध नहीं कर सकता? ये बिल्कुल भी मेरे सामने झुक नहीं सकता है? ये कह नहीं सकता कि मुझे छोड़ दीजिए? लेकिन ये सब सोचकर सम्राट बोलता ही बोलता क्या। आखिर उसने अपनी सज़ा सुना ही दी थी। सन्यासी ने वो सज़ा स्वीकार कर ली और सन्यासी ने वो सज़ा बंधे हाथ हुए और इस प्रकार चल रहा था जैसे उसकी शोभा यात्रा निकली है। आखिरकार उसे कारावास में डाल दिया गया। सज़ा सन्यासी को मिली, लेकिन चिंतित सम्राट थे। चिंता इस बात की थी कि आखिर उस सन्यासी को ऐसा कौन सा धन मिल गया जो उसे कोई फिक्र नहीं होती। उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी आप मुझे बताइए कि ये सन्यासी कितना बड़ा मूर्ख है, बड़ा पागल है। इसको कारावास की सज़ा सुनाई और फिर भी ऐसे मज़े में जा रहा है जैसे कोई इसकी बारात निकल रही हो। तो मंत्री भी देख पा रहा था जो सम्राट नहीं देख पा रहे थे। मंत्री ये बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया और मंत्री ने सिर्फ एक बात कही, महाराज कुछ लोग पागल ही तो होते हैं। कारावास में डालना तो बहुत छोटी बात है। अगर उन्हें फांसी के फंदे में भी लटका दोगे तो उनके आँखों में ही आनंद रहेगा, शांति और उमंग दिखाई देगी। सम्राट ने कहा, यहाँ तुम गलती कर रहे हो मंत्री। देखना 2 दिन बाद ये सन्यासी किस प्रकार मेरे पैरों पे पड़कर गिड़गिड़ाएगा, मुझसे प्रार्थना करेगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, और तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस दुनिया में हर एक आदमी को फिक्र होती है। 2 दिन क्या 4 दिन बीत गए। 4 दिन के बाद 16 दिन भी हो गए, लेकिन उसकी तरफ से कोई याचना सम्राट के पास नहीं पहुंची। दिन ब दिन बीतते गए, सम्राट की चिंता बढ़ती जा रही थी। कहीं मैंने किसी महान पुरुष को कारावास में तो नहीं डाल दिया, कहीं वो मुझे कोई श्राप तो नहीं देगा। अब इस प्रकार सम्राट की चिंता दिनों दिन बढ़ती रही और आखिरकार इस बात की चर्चा उसने अपनी पत्नी से की। पत्नी ने कहा कि महाराज आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अपने अहंकार में एक निर्दोष को सज़ा दे रहे हैं। सम्राट ने अपनी रानी से कहा, रानी तुम ही बताओ क्या करूं? तब उसकी रानी ने कहा, महाराज आप उससे जीवन की सीख लीजिए। आखिर उसने ऐसा कौन सा ज्ञान हासिल किया जिससे वो इतना खुश रहता है? आपको उससे ये जानना चाहिए, उल्टा आप उसे सज़ा दे रहे हैं। ये सुनकर राजा ने कहा कि लगता है तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। मैं उस पागल से जीवन सीखने की ज्ञान लूँगा, मुझे जीवन की सीख देगा वो। तब रानी कहती है कि महाराज ठंडे दिमाग से सोचिए, आपको उससे ईर्ष्या क्यों हो रही है? क्योंकि आप उसके जैसा जीवन नहीं जी पा रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी अपने आप को भिखारी समझते हैं, इसलिए तो आपके अंदर ईर्ष्या का भाव फूट रहा है और इसलिए आप उसे कारावास में डाल दिए। तो आप एक बार उसकी बात सुनिए, क्या पता वो कोई बड़ा ज्ञानी पुरुष हो जिसे आप पागल समझ रहे हैं। वो अगले ही दिन उस सन्यासी को राज दरबार में पेश किया गया। सम्राट ने उस सन्यासी से पहला प्रश्न किया कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं होती? कल को तुम्हें फंदे पर भी चढ़ा दिया जाए, क्या वहाँ भी तुम मुस्कुराते ही जाओगे?
इस प्रश्न पर भी सन्यासी मुस्कुरा ही रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये सुनकर सम्राट को गुस्सा और बढ़ गया। उसने खड़े होकर राज दरबार में दहाड़ते हुए कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे खुश नसीब और खुशी इंसान हो, आनंदित आदमी हो? तुम्हें लगता है हम पागल हैं जो दुनिया में कमाते हैं, लोगों को जीते हैं, दुनिया को भोगते हैं? सम्राट की सांस फूल गई। ऐसा लग रहा जैसे उनके दिमाग की नसें फट जाएंगी। ये देखकर सन्यासी अचानक बोल उठा, महाराज, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, मैंने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं। आप क्यों इतने गुस्से से भर गए? आखिर मेरी गलती बताइए, मैंने क्या गुनाह किया है जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है? मैं तो किसी भी सज़ा को बड़े आनंद से भोगता हूँ। मेरे लिए तो सज़ा पाना भी वैसे जैसे वरदान पाने के लिए। दोनों में कोई फ़र्क नहीं। पता नहीं आप क्यों इतने गुस्से में भर गए हैं। शायद मैं बता सकता हूँ, लेकिन सबके सामने नहीं, क्योंकि इससे आपको ठेस पहुँच सकती है। आप अकेले में मुझे बुलाना, तब मैं बताऊँगा आपको कि आपके साथ समस्या क्या है। सभी मंत्रियों के सामने सन्यासी ने कह दिया कि मैं बताऊँगा आपकी समस्या क्या है। ये सुनकर तो राजा और भी गुस्से में भर गए। उन्होंने उस सन्यासी को फिर से और ज़्यादा कड़े कारावास में डाल दिया। लेकिन दिन तो जैसे के तैसे गुजर ही रहे थे। रात में राजा को नींद नहीं आ रही थी। सम्राट बार बार सोच रहा था कि अकेले में बुलाऊं या ना बुलाऊं। अकेले में बुलाता हूं तो वो सिद्ध हो जाएगा कि सम्राट एक सन्यासी के आगे झुक गया। उनका अहंकार उनको आज्ञा नहीं दे रहा था। हालांकि उत्सुक तो बहुत थे कि देखता हूँ अकेले में से क्या बात बताता है जो अपने बारे में मैं नहीं जानता। और इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? क्या उसे बुलाना ठीक होगा? ये सुनकर रानी कहती हैं, महाराज, ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको अपने बारे में कुछ जानना चाहिए तो आपको अवश्य बुलाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो पागल है तो उसे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रानी भी चाह रही थी कि सम्राट अपने अहंकार को गिरा दे, अपने अहंकार को मिटाकर उसे बुलाएं, ताकि वो उनसे उस असीम ज्ञान को प्राप्त कर सके जिसके लिए सम्राट की आत्मा तड़प रही है। सम्राट ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो एक बार उसे बुलाने में क्या हर्ज है। एक बार बुलाकर सुन लेते हैं क्या कहना चाहता है। इसे पता तो चल जाएगा वो सच में पागल है। ये कहकर सम्राट खुद कारावास में पहुंच गए, जहां पर सन्यासी बड़े आनंद के साथ सो रहा था। उन्होंने कारावास को खटखटाते हुए सन्यासी को जगाया। जब सन्यासी की आंख खुली तो उसने देखा कि सम्राट उसके कारावास के जालियों के बाहर खड़े हुए हैं। दोनों उस सम्राट के राजमहल की छत पर पहुंच गए। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, पूरा चांद दिखाई दे रहा था। पूरा राजमहल इस प्रकार जगमगा रहा था जो एक ऐसा नवजात बच्चा। आखिर अब अकेले में सम्राट अपने मन की बात उस सन्यासी से पूछ सकते थे। सम्राट ने सन्यासी से कहा, महाराज, पहले तो मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे आपको कारावास में नहीं डालना चाहिए था, लेकिन अहंकारवश मैं खुद पर काबू नहीं पा सका। मुझे लगा कि मैंने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन मैं उतना आनंद में नहीं हूँ जितना कि आप हो, और इससे मेरा मन एक ईर्ष्या के भाव में पैदा हो गया। मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस हद तक उस आनंद में रह पाते हैं। लेकिन आखिरकार मैंने जान लिया कि आपके साथ चाहे जो परिस्थिति आ जाए, आप हमेशा यूं ही आनंद में रहेंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस आनंद के पीछे का क्या रहस्य है। इस आनंद को, इस अबोध को, जीवन की सीख दीजिए जिससे वो एक सम्राट बन जाए। ये सुनकर सन्यासी ने मुस्कुराते हुए सम्राट से एक प्रश्न किया। उसने सम्राट से कहा, सम्राट, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम भिखारी बन सकते हो? यह सुनकर सम्राट असमंजस में पड़ गया। भला क्या जवाब दे? सम्राट का पद किस प्रकार छोड़ दे जो उसने जीवन में हजारों युद्ध लड़कर पाए थे। उसने सन्यासी से कहा, महाराज, सम्राट बनना कोई आसान काम नहीं है। इतने युद्ध जीतने, इतने राजनीति बनानी पड़ती, उसके बाद ही कोई गद्दी तक पहुंच सकता है।
अब यहाँ से दोबारा भिखारी बनना तो मेरे बस की बात नहीं है। ये सुनकर उस सन्यासी ने कहा कि बस यही फ़र्क है तुम में और मुझ में। सम्राट भी बन सकता हूँ और सम्राट बनने के बाद फिर से भिखारी भी बन सकता हूँ, और दोनों परिस्थितियों में मैं उसी प्रकार खुश रहता हूँ, उसी प्रकार आनंद से रह सकता हूँ। लेकिन तुम भिखारी नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि भिखारी और सन्यासी होना दोनों अलग बात है। लेकिन जिस दिन तुम्हारी आँखों से माया का अहंकार छूटेगा, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि भिखारी और सम्राट होना दोनों एक ही बात है। यही तो माया का चक्र है, जिसमें हमारा मन किसी एक वस्तु के पीछे बंद हो जाता है, और इसलिए हमारा मन हमारी इंद्रियों को गुलाम हो जाता है। हम अपने मन को आज़ाद नहीं कर पाते, और मन की हर एक परिस्थिति जो प्राप्त कर लेता है, वही हर परिस्थिति में बड़े आनंद को हासिल कर पाता है, जिसके लिए लोक लज्जा, समाज घृणा, द्वेष या गुस्सा कर लोगों की प्रतिक्रिया, इनके कोई मायने नहीं रह जाते। लोक लज्जा की चिंता तभी तक रहती है जब तक अपने सामान का बोझ अपने सर पर लिए फिरते हो। वो सामान जो इस सम्राट का है, और सम्राट आज नहीं तो कल इस धूल में बदल जाएगा, तब उसका सम्मान कहाँ रहेगा। तो जिंदगी भर उस सम्मान को, उस अहंकार को अपने सर पर लिए क्यों फिरते हैं? उसे अपने सर से उतार दो और देखो कि तुम्हें कैसे आनंद की प्राप्ति होती है। अपने पद की गरिमा का ख्याल कभी अपने दिमाग से निकाल कर तो देखो, फिर तुम ये महसूस कर पाओगे कि तुम ही भिखारी हो, तुम ही सम्राट हो, और तुम ही सन्यासी, और तुम ही ब्रह्म हो। मैं ही ब्रह्मांड हूँ, यानी कि ब्रह्मांड की हर वस्तु तुम ही में समाहित है। लेकिन इसका एहसास तब तक तुम्हें नहीं होगा जब तक तुम खुद को पहचान न सकोगे। खुद को पहचानना, खुद के अहंकार को गिरा देना, तुम कौन हो। अगर तुम अपने नाम को भूल जाओ, अपने धर्म को, अपनी जाति को भूल जाओ और सारे संबंधों को भूल जाओ, तो पीछे क्या बचेगा? वही तुम हो। लेकिन माया के चक्र में फंसकर तुम अपने नाम से अपने आप को जानते हो, अपने पद से अपने आप को जानते हो, अपने धर्म से अपने आप को जानते हो, इसलिए तुम अपने आप को कभी नहीं जान पाते। तुम अपने आप को भूल जाते हो और अपने आप को खो देते हो। पूरे जीवन में एक भ्रांति में जी सकते हो। असली सम्राट तो वही है जिसने अपने मन पर विजय हासिल कर ली, वरना दूसरा इस दुनिया में कोई सम्राट नहीं। हर सम्राट मिट जाएगा इस धूल में, लेकिन जिसने अपने मन पर विजय हासिल कर ली है, वही भिखारी होकर भी एक राजा की ज़िंदगी जिएगा। अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हें एक भिखारी बनना है या एक राजा। कौन सा जीवन जीना चाहते हो? फिर एक झूठा राजा बने रहना हो, या इस झूठ को हटाकर, इस पर्दे को गिराकर फिर माया तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएगी और तुम्हें सत्य की अनुभूति होगी। तब तुम ये एहसास कर पाओगे कि तुम ही ब्रह्मांड का कोना कोना हो। पत्ती पत्ती ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर बसती है। ब्रह्मांड की हर वस्तु तुम्हारे अंदर समाहित है। भिखारी भी तुम और राजा भी तुम ही हो। रंग भी तुम, सन्यासी भी तुम ही हो। सन्यासी की ये बात सुनकर सम्राट जैसे नींद से जागा उठा। जैसे जो ज्ञान पाने के लिए उसकी आत्मा वर्षों से तड़प रही थी, उस पर आज अचानक बारिश हो गई। आज ज्ञान की जो वर्षा हुई, उसे सम्राट का पोर पोर खिल उठा। उसे जैसे एक ऐसी अनुभूति हो रही थी जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ। अचानक वो सन्यासी के पैरों पर गिर पड़ा। उसने सन्यासी से कहा, महाराज, आज से आप ही मेरे मार्गदर्शक, आप ही मुझे जीवन जीना सिखाएंगे, और आप ही मेरी माया के इस अंधकार को दूर भगाएंगे। मैं खुद चाहता हूँ आप इस पद की गरिमा से छुटकारा पाना, लेकिन लोगों ने मुझे सम्राट बना दिया। उससे मेरा अहंकार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब मैं चाहकर भी इस पद को छोड़ नहीं पा रहा। लेकिन मुझे पता है कि आपके चरणों में रहकर सत्य की अनुभूति कर सकता हूँ। मैं इतना अहंकार में गिर सकता हूँ, मैं भिखारी होकर भी सम्राट का जीवन जी सकता हूँ। कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे साथ हमेशा रहिए। और यहाँ पर सन्यासी उससे फिर कहता है कि तुम अब भी अपने मन को बांधने की कोशिश कर रहे हो।
अपने मन को हर वस्तु से आज़ाद कर दो। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, तुम्हें खुद के जीवन को बदलना सिखाऊंगा। अपने आप को जानना पड़ेगा तुम्हें खुद ही। कोई तुम्हें कहीं से प्रकट नहीं होगा समझाने के लिए। तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें अपनी आंखें खुद ही खोल कर देखनी होगी। तभी तुम्हें ज्ञान की अनुभूति होगी और तभी तुम्हारा जीवन बदल सकेगा। अब तुम अगर मुझे आज्ञा देते हो तो मैं कारावास में वापस जा सकता हूँ। ये बात सुनकर सम्राट की आंखों में आंसू झरने लगे, जिससे सन्यासी के चरण भीग गए। ये देखकर सन्यासी का दिल पिघल गया। उसने सम्राट से कहा, सम्राट चिंता मत करो, तुम सच्चे आदमी हो, तुम्हारा मन सच्चा है। तुम जल्दी ही इस माया के अहंकार को छोड़ सकते हो और इससे मैं तुम्हारी निकलने में मदद भी करूँगा। इसके बाद राजा और सन्यासी दोनों उस रात्रि के आनंद को भोगते रहे और इस प्रकार कुछ दिनों तक उस सन्यासी का ज्ञान ग्रहण करने के बाद राजा भी असली सम्राट बन पाया। तो दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।